कंधों पर उठा कर लेकर आए और मंच पर उन्होंने उन्हें पहुंचाया और लोगों ने उनका स्वागत किया और कहा कि अब कुछ देर बाद ही जब फैसला लिया जाएगा तो बड़ी दूर नहीं है। अब जब आरक्षण संघर्ष समिति निर्णय लेगी कि आगे करना क्या है। फिलहाल मंच पर विजय बैसला मौजूद है और आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग आए हैं और यहाँ पर पूरी जो महापंचायत है वो आयोजित की जा रही है, जिसमें वक्ताओं का संबोधन चल रहा है और गुर्जर समाज के लोग सुन रहे हैं। जी, आप वहाँ पर मौजूद हैं दीपक, आपकी लोगों से भी बातचीत हुई होगी, जो गुर्जर समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जरा बताएंगे उनके दिल में क्या है, सरकार से क्या मांग है? देखिए, सरकार से उनकी मांग है कि हमारी जो मांगे हैं, कर्नल बैसला के 4 साल हो गए हैं निधन को, उनके दौरान जो आंदोलन हुआ उसका जो समझौता हुआ पालना अभी तक हुई है, तो समझौते की पालना को लेकर के वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उन समझौतों की पालना करे। उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उनका क्रियान्वयन किया जाए और भी कई अभ्यर्थियों से जुड़ी उनकी मांगे हैं। इसके अलावा जो मुकदमे उस दौरान हुए थे उनको वापस लेने की मांग है। तो लोगों की भावनाएं कर्नल बैसला से जुड़ी हुई थी और ऐसे में जब उनको उनके पुत्र विजय बैसला को अध्यक्ष बनाया गया तो उनसे लगातार जुड़े हुए हैं और उनके कर्नल बैसला के निधन के बाद ये पहली बैठक इतनी बड़ी संख्या में आयोजित हो रही है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर विजय बैसला मंच पर मौजूद है। जी, लेकिन मांगे तो तब मानी जाएंगी जब सरकार से बातचीत होगी। विजय बैसला को हमने सुना था, उनकी तरफ से कहा गया था कि बंद कमरे में बातचीत हो ही नहीं सकती, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार। गतिरोध कैसे खत्म होगा फिर? देखिए, उनका कहना है कि अब समाज के बीच में मंच पर बैठकर की बात होगी, बंद कमरे में या दफ्तर में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी। तो यही ये पेड़ चटका हुआ है। अब देखना यह है कि महापंचायत में कुछ देर बाद क्या निर्णय रहता है। क्या गुर्जर समाज के लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे या फिर पटरी की तरफ कूच करेंगे, ये बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन जब विजय बैसला का बयान आया था दीपक, आपने भी वो सुना होगा, उनकी तरफ से कहा गया था कि अल्टीमेटम है आज का, और अगर सरकार की तरफ से कोई ये जवाब आता है कि बंद कमरे में नहीं बल्कि खुलेआम सबके सामने बातचीत होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो हम आंदोलन का रुख कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा था और अभी भी वो जब पहुंचे हैं तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देखना है किस तरह का निर्णय इनका रहता है। आरक्षण संघर्ष समिति निर्णय लेगी, लोगों को, गुर्जर समाज के लोगों को उस निर्णय को सुनाया जाएगा और उसके बाद में गुर्जर समाज के लोग किस तरह का जो निर्णय है उस पर समझौते के लिए वो कहते हैं, वो बड़ी देखने वाली बात है। दीपक, क्या आपको लग रहा है कि सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है। इनका कहना है कि 17 महीने से हमने लगातार ज्ञापन दिए, जगह जगह अधिकारियों को अवगत कराया कि हमारी ये मांग है, इन पर विचार किया जाए, लेकिन 17 महीने में सरकार ने नहीं सुनी और ऐसे में अब मजबूरन आज उन्होंने महापंचायत का आयोजन किया और महापंचायत में हो सकता है कि फैसला ये रहे कि ये पटरी की तरफ भी कूच कर सकते हैं या फिर समझौता होता है तो ये सरकार को समय भी दे सकते हैं। ये देखने वाली बात है। डिसीजन अभी इस बात को लेकर के नहीं हुआ है। जब पदाधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि डिसीजन आज ही होगा, आज ही होगा। इस तरह का फैसला लिया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं दीपक कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके गुर्जर समाज के लिए अगर हम बात करें, आज फैसला जो है वो फाइनल लिया जा सकता है विजय बैसला की तरफ से? बिल्कुल, ये आज की जो महापंचायत है ये बड़ी इम्पोर्टेंट महापंचायत है और गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में विजय बैसला फैसला लेंगे और क्या आगे की रणनीति रहती है वो भी आज क्लियर हो जाएगी। मंच पर कौन कौन मौजूद है जरा बताइए, मैं आपके पीछे आवाज भी सुन रही हूँ, कौन संबोधित कर रहा है अभी, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। फिलहाल अभी यहाँ स्थानीय विधायक ऋतु बनावत उन्होंने संबोधित किया है। राजनाथ के विधायक अतुल प्रधान वो यहाँ पर मौजूद है। एडिशनल एसपी रिटायर्ड परमाल गुर्जर वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोकदल के प्रदेश सचिव है रामधन गुर्जर वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली के चेयरमैन है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है। प्रदेश उपाध्यक्ष है आरक्षण संघर्ष समिति के वो मंच पर मौजूद है। कैप्टन हरप्रसाद जो कि कर्नल किरोड़ी बैसला के साथ हर एक आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, वो यहाँ मंच पर मौजूद है और समाज के ज्यादातर जो लोग हैं मुख्य जो आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं वो मंच पर मौजूद है। करीब 40 से 50 लोग मंच पर मौजूद हैं और इससे भीड़ हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोगों की है और
यहाँ नारा दिया जा रहा है कि विजय बैसला आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इस तरह का नारा यहाँ पर दिया जा रहा है और अब कुछ देर बाद जब विजय बैसला संबोधित करेंगे तो वहाँ फैसला हो जाएगा कि समाज ने क्या निर्णय लिया है और आगे क्या रणनीति बनाई गई है। जी दीपक, एक बार जरा दर्शकों को गुर्जर समाज की तरफ से जो मांगे बताई जा रही हैं अपनी, वो बता दीजिए। देखिए, मांगों की बात की जाए तो 7 मांगों को लेकर के महापंचायत आयोजित की गई है। उनमें सबसे पहली जो मांग है वो एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरी मांग है आरक्षण आंदोलन के दौरान जो समझौता हुआ उसकी सही तरीके से पालना की जाए। तीसरी मांग सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए। और चौथी मांग है कि देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। 5वीं मांग आंदोलन के दौरान 2 मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लिया जाए। और छठी मांग है कि आंदोलन के दौरान जो